ABN News International। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि स्वाबी जलसे पर मानी PTI बहुत खुश थे। स्वाबी जलसे में लोगों की बहुत बड़ी तादाद शरीक हुई। रावलपिंडी में डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि मानी PTI ने कहा 8 फरवरी आम इंतखाबात के बाद पहली दफा इतने लोग निकले, हम अपना मैंडेट कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा है कि स्वाबी का जलसा तरीक का सबसे बड़ा जलसा था। वोट और मैंडेट जमहूरियत की बुनियाद है। हमारा एक ही राब्ता हुआ था, इसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि राब्ते नहीं खत्म होने चाहिए। धीमे अंदाज से आगे बढ़ते तो सियासी हल ढूंढा जाता। PTI एक सियासी पार्टी है, हम सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। साबिक चेयरमैन सैनी रजा रब्बानी ने वफाकी हुकूमत से IMF तकनीकी मिशन के वीजे मनसूख करके इसे वापस भेजने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में रजा रब्बानी ने कहा है कि कोई खुद मुख्तार मुल्क गैर मुल्की को अपने अदालती निजाम का मुआयना करने की इजाजत नहीं दे सकता। साबिक चेयरमैन सैनी ने कहा है कि वजीर खजाना को ऐसी शराइत पर दस्तखत करने पर मुस्तफी हो जाना चाहिए। वाज़ेह हो चुका है कि IMF मुआहदा पार्लियामेंट और अवाम से क्यों छुपाया गया था। PTI रहनुमा सेंटर अली जफर जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुतालबा किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का मामला हल होने तक जुडिशल कमीशन के इजलास को मौखर किया जाए। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का फैसला ना हो, आप इनके बारे में फैसला नहीं कर सकते। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि हमें ट्रांसफर पर इशू नहीं, इशू सीनियरिटी का है। उन्होंने मजीद कहा है कि मैंने कभी किसी शख्सियत की बात नहीं की, ना करूंगा। हमने अपना मौक़िफ़ दे दिया है, फैसला अदालत करेगी। बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा है कि मानी PTI का हक छीन लिया गया। मुझे बतौर वकील ट्रायल में जाने नहीं दिया गया। तोशा खाना केस में वकील हूँ, लेकिन मुझे पेश नहीं होने दिया गया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि वो अगले हफ्ते एक और खत लिखने जा रहे हैं। डयाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि बानी PTI ने कहा है आजादी की जंग खत्म नहीं हुई। उन्होंने बताया कि बानी PTI ने कहा है कि अपने केसेस का सामना करूंगा और उन्हीं जजेस के सामने करूंगा। इनके मुताबिक बानी PTI ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने हमारे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होने का फैसला करे। अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा। हमशीरा के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि बानी PTI ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और फौज को एक साथ होना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की। लाहौर डिवीजन से तलक रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली मुलाकात करने वालों में शामिल थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सके। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए मेहनत से अवाम की खिदमत का सफर जारी रखना है। अल्लाह ताला ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। ताजगुल ने कहा है कि 17 सीटों वाली हुकूमत को तूल देने के लिए आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा ताजगुल का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने ना अदलिया को छोड़ा, ना सहाफियों को। ये सियासी वर्कर्स तो वैसे ही दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से आइन सूबे और ना ही कोई सियासी जमात महफूज है। आखिर में अदलिया रह गई थी। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस और तमाम बेंचेस को मुतनाज़ा कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को किस नहज पर पहुंचा दिया है। किसी मासूम का मुकदमा लड़ने पर अब वकील पर भी मुकदमात हो जाते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि सियासी आइडियोलॉजी किसी की कुछ भी हो सकती है। सियासतदान किसी से भी मिल सकता है। मौलाना फजल रहमान या कोई और सियासी जमात हमारे साथ बैठती है तो इसका मतलब ये नहीं नजरिया एक हो गया। सियासी जमातों का नजरिया अलग अलग होता है। ताजगुल ने कहा है कि जहां तक ग्रैंड अलायंस की बात है, इस वक्त पूरे मुल्क के अवाम को इकट्ठा होकर PTI का साथ देना होगा। इमरान खान के साथ सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इस वक्त PTI वह जमात है जो मजबूती से खड़ी है। तमाम सियासी जमातों को बानी PTI का साथ देना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर का कहना है कि आइन, सुप्रीम कोर्ट और जजेस के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
17 सीटों वाली जमात की हुकूमत को तूल देने के लिए सब चीजें खत्म हो रही हैं। ये 17 सीटों वाली हुकूमत हर किसी पर कदगन लगा रही है। 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी हुआ था। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.